राजस्थान में अब यह उम्मीद बन गई है कि 90 दिन के बाद में राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव होंगे। और यह उम्मीद इसलिए बन गई है क्योंकि आपको याद होगा 16 मई को राजस्थान हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था जिसमें 31 जुलाई तक चुनाव कराए जाने थे और 20 जून तक ओबीसी आयोग को अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी ताकि ओबीसी आरक्षण किस तरह से होगा इन चुनाव में वह लागू हो सके। लेकिन ना तो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आई और जैसा बहाना राजस्थान सरकार लेकर बैठी है कि जब तक आयोग की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक चुनाव नहीं करा सकते, तब तक ओबीसी का आरक्षण तय नहीं हो सकता। और अब तो राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री हैं झाबर सिंह खर्रा, उन्होंने कह दिया हम तो चुनाव कराने के लिए तैयार हैं लेकिन कांग्रेस लिख कर दे दे कि वह बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव चाहती है। यानी कि भाजपा अपने पाले की गेंद कांग्रेस के पाले में फेंकना चाहती है, लेकिन कांग्रेस अलग ही बात कर रही है, वह ओबीसी, क्योंकि ओबीसी की जातियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। और महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्योंकि ओबीसी जातियां छोटे छोटे हिस्सों में अलग अलग में बटे हुई और लगभग 50 से 60% वोट बैंक अपने पास रखती है। ऐसे में कोई भी बड़ी पार्टी ये नहीं चाहेगी कि ओबीसी का वोट बैंक उनसे नाराज हो। यानी कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं होंगे, तय है। लेकिन 90 दिन बाद चुनाव क्यों होंगे? क्योंकि 31 जुलाई को चुनाव नहीं होने वाले, ये तय है। और अब हाई कोर्ट में सरकार समय लेने जाएगी और वह कारण जो भी बताएगी सबसे बड़ा कारण यही होगा। और उम्मीद की जो मैं बात कर रहा हूं वह उम्मीद इसलिए हो रही है कि अब ओबीसी आयोग ने अपना काम करना प्रॉपर वे में शुरू कर दिया है और अब सरकारी कर्मचारी पूरे राजस्थान में ओबीसी के घर देखेंगे कि ओबीसी कहां कहां रहती है, किस किस संख्या में रहती है। और जब उनका आंकड़ा सामने आ जाएगा उसके बाद वह आंकड़ा तैयार करके विभिन्न विभागों को, पंचायत राज और स्वायत्त शासन विभाग को भेजा जाएगा और उसके बाद में सरकार आरक्षण की लॉटरियां वह नगर निगम में भी निकलेगी, वह नगर परिषद में भी निकलेगी, वह नगर पालिका में भी निकलेगी, वह जिला परिषद के लिए भी होगी, पंचायत समिति के लिए होगी, सरपंच को लिए भी होगी, यानी ग्राम पंचायत के लिए भी होगी। और वह जब तमाम लॉटरियां निकल जाएंगी उसके बाद में चुनाव आयोग का काम शुरू होगा। चूंकि चुनाव आयोग बहुत स्पष्ट रूप से कह चुका है कि हमारे पास तमाम आंकड़े जब आरक्षण के आ जाएंगे, ओबीसी आयोग के आ जाएंगे, उसके बाद हमको चुनाव प्रक्रिया पूरी करने में, पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव पूरी करने में कम से कम 90 दिन की जरूरत पड़ेगी। यानी कि 40 दिन का समय निकाय चुनाव के लिए चाहिए और निर्वाचन आयोग का स्पष्ट रूप से कहना है कि 40 दिन में 2 फेज में हम निगम और निकायों के चुनाव करा सकते हैं और पंचायत चुनाव के लिए कम से कम 3 फेज और 50 दिन का समय हमें चाहिए। और वह 50 यानी कि कुल मिलाकर 90 दिन, वह प्रक्रिया 90 दिन की तब होगी जब ओबीसी आयोग के तमाम आंकड़े, सिर्फ ओबीसी के नहीं, एससी एसटी और महिला आरक्षण के आंकड़े भी चुनाव आयोग के पास पहुंच जाएंगे, तब वह प्रक्रिया शुरू होगी। यानी कि जिस दिन आयोग अपनी रिपोर्ट कर देगा, और लगता है कि अगस्त तक, आयोग ने कहा है कि वह रिपोर्ट दे देगा, अगस्त में वह रिपोर्ट देता है तो अगस्त से 90 दिन का समय और ले लीजिए, यानी कि नवंबर तक राजस्थान में यह चुनाव कराए जा सकते हैं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात है, ओबीसी की रिपोर्ट के अलावा भाजपा अब अपने वोट बैंक को पुख्ता करने के लिए एक नया कानून राजस्थान में लागू करने जा रही है। और भाजपा शासित जितने प्रदेश हैं उन तमाम प्रदेशों में वह कानून लागू होने वाला है। 4-5 प्रदेशों में वह कानून लागू हो चुका है, लेकिन राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। दरअसल यूसीसी, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता भाजपा इन चुनाव से पहले लाना चाहती है और जन सुनवाई शुरू कर दी गई है और उसका अभी तक मसौदा भी तैयार नहीं है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर उस जन सुनवाई से खुद को अलग कर लिया और कहा है कि कांग्रेस इस जन सुनवाई में नहीं जाएगी। और क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि जिस यूसीसी को वह लाना चाहती है, समाज के अंदर वैमनस्यता पैदा करना चाहती है, उसका मसौदा ही तैयार नहीं है। जब हमारे पास मसौदा ही नहीं आया तो हम जन सुनवाई में जाएंगे क्यों? तो जन सुनवाई का एक तरह से कांग्रेस ने बहिष्कार करते हुए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कह दिया है
कि समाजों के बीच में बंटवारा पैदा करने के लिए यूसीसी लाया जा रहा है, जबकि इसकी ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। आपको याद होगा उत्तराखंड, गुजरात में यह कानून पहले ही लागू हो चुका क्योंकि वहां भाजपा की सरकारें हैं। अब राजस्थान में इसका मसौदा तैयार करने के लिए लोगों से विचार मांगे जा रहे हैं, आपत्तियां मांगी जा रही है, लेकिन चूंकि कांग्रेस ने तो इसका बहिष्कार कर दिया है, उधर महाराष्ट्र में भी इसके लिए कमेटी बना दी गई है। दरअसल यूसीसी का सीधा सीधा मतलब है कि मुस्लिम को टारगेट भाजपा करना चाहती है। जिस तरह से पूरे देश में मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है जहां जहां भाजपा के शासन है, उसी तरह से यूसीसी का सीधा। दरअसल यूसीसी समान नागरिक संहिता, यानी कि आपकी जो मान्यताएं हैं वह तमाम मान्यताएं समान होनी चाहिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, बौद्ध हो या सिख हो। लेकिन चूंकि मुस्लिमों के अंदर शरीयत का कानून चलता है और समान नागरिक संहिता अगर लागू होती है तो बहुत सारे कानून उन पर थोपने की कोशिश होगी और फिर टकराव का रास्ता बनेगा। यही कारण है क्योंकि कांग्रेस जानती है कि मुस्लिम उनका वोट बैंक है, मुस्लिम कांग्रेस के साथ खड़ा रहता है। यदि कांग्रेस यूसीसी का विरोध नहीं करेगी तो वह वर्ग नाराज हो सकता है, लेकिन चूंकि भाजपा का टारगेट है कि अगर मुस्लिमों को टारगेट किया जाएगा तो बाकी जो वोट बैंक है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम की राजनीति भाजपा को रास आती रही है, पूरे देश में रास आती रही है, हर प्रदेश में रास आती रही है। ऐसे में पंचायत और निकाय चुनाव से पहले यूसीसी का फंडा ले आए हैं और जो भी अब विधानसभा का जो सत्र आएगा उससे पहले भाजपा इसका मसौदा तैयार करना चाहती है और मसौदा तैयार करने के लिए इस जन सुनवाइयां शुरू कर दी है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी शुरू होंगी। प्रदेश लेवल पर तो राजनीतिक दलों को सबको बुलाया गया, लेकिन कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया। बाकी राजनीतिक दल जा भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन यूसीसी लागू होने के बाद यह तय है कि राजस्थान में एक नई बहस छिड़ जाएगी और भाजपा जहां इसके सारे अपने वोट बैंक को पुख्ता करेगी, वहीं कांग्रेस को अपने वोट बैंक को बचाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यह तय है कि अब राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव जो लगातार 2 साल से टाले जा रहे हैं वह होंगे, लेकिन होंगे किन आधार पर, वह आधार अब तैयार हो रहा है। पहले ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आएगी, SC ST और महिला आरक्षण होगा, वह रिपोर्ट निर्वाचन आयोग के पास जाएगी, उसके बाद निर्वाचन आयोग कार्यक्रम जारी करेगा। लेकिन इससे पहले राजस्थान हाई कोर्ट में कांग्रेस के पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने कंटेम्प्ट की याचिका दायर कर दी है और पंचायत राज विभाग के अलावा निकाय और निर्वाचन तीनों विभागों को उसमें पार्टी बना दिया। अब देखना यह है कि कंटेम्प्ट की वह याचिका स्वीकार करने के बाद में क्या राजस्थान हाईकोर्ट इसे कंटेम्प्ट मानता है या राज्य सरकार जो समय मांगने जाएगी उसे समय देता है। लेकिन यह तय है कि राजस्थान में फिलहाल तो चुनाव नहीं होंगे, लेकिन अक्टूबर नवंबर तक निकाय और पंचायतों के चुनाव होने हैं।